Good morning, everyone. Today we are going to learn Today we are going to learn about the different parts of Microsoft Word. Now, first of all, we are going to see the title bar. This area is called title bar. This area is called title bar because the document we are making, the name of the document of our document is shown over here. Like today we are learning about Microsoft Word, so we are going to save this as a Microsoft Word document. So this area is called title bar. In title bar we can see over here close button is here. This button is called close button. This is called maximize button. ओके नाउ क्लोज बटन, जब हम माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ओपन करते हैं तो हमको देखने को मिलता है इस प्रकार का एक विंडो जिसमें कि अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर वाला लाइन जब हम देखते हैं तो इसको कहते हैं हम टाइटल बार, जिसमें हमारा नाम जो डॉक्यूमेंट होता है, जिस नाम से हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, वो नाम हमको कहाँ दिखता है, इस एरिया पे दिखता है हमको टाइटल बार पे। और इस टाइटल बार में हमको देखने को मिलता है यहाँ पर इस साइड में क्विक एक्सेस टूल बार। This area is called quick. This area is called quick access toolbar. और इस क्विक एक्सेस टूल बार में आपको क्या मिलता है देखने को। अगर हमको सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल एस दबा सकते हैं, या हम इस एरिया में यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन मिलता है तो सेव ऑप्शन को हम क्लिक करके एक ही बार में हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और अलग अलग तरह के हम यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो एरो दिखने को मिल रहा है, इस एरो से आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और इसी टाइटल बार में आपको देखने को मिलता है इस एरिया में होता है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। माइनस की तरह जो लगता है मिनिमाइज वाला जी, छोटा सा माइनस के जैसा होता है, वो मिनिमाइज है, मिनिमाइज बटन है। अब क्लोज बटन का काम तो आप जैसे हम सब जानते हैं, क्लोज बटन का काम क्या होता है। इसका काम है पूरे डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का। और मैक्सिमाइज का काम होता है, ये मैक्सिमाइज ही नहीं, इसको हम दो नाम से पुकारते हैं। एक है मैक्सिमाइज एंड अनदर वन इज रीस्टोर। अगर ये जो विंडो है, इसको छोटा है, स्क्रीन पर छोटा दिख रहा है, तो उसको हम इसी मैक्सिमाइज बटन से रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद ये हमारा फुल स्क्रीन में आ जाता है। और अगर इसको मिनिमाइज़ करना है, इसको हाइड कर देना है इस विंडो को, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमाइज़ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। टाइटल बार तो हम समझ गए कि टाइटल बार में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। अब उसके नीचे आते हैं, इस एरिया को कहते हैं रिबन। इस एरिया को कहते हैं हम रिबन। इस एरिया को रिबन, पूरे एरिया को हम कहते हैं रिबन। और रिबन भी दो भाग में डिवाइडेड है। वो है टैब्स एंड ग्रुप्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और ये सब है हमारे टैब्स, अलग अलग तरह के टैब्स जिसमें अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं होम टैब के अंदर किस तरह का ग्रुप हमको मिलता है। यह है ग्रुप्स, अलग अलग तरह के ग्रुप्स है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट में पेस्ट, कट, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है टेक्स्ट, हमारे जो फॉन्ट्स है, फॉन्ट को चेंज करने का ऑप्शन, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है फॉन्ट साइज़ में इसमें हम क्लिक करके अपने फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मिलता है बोल्ड ऑप्शन, इटैलिक ऑप्शन, अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं हमको। अगर जो हम पहले समझ चुके हैं, अलग अलग तरह के ऑप्शंस जो मिलते हैं वो हम पहले के वाले क्लास में समझ चुके हैं। नाउ यहाँ हमको मिलता है अलाइनमेंट का ऑप्शन। मान लीजिए अगर हमको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल एल दबा सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से अलाइन होकर के आएंगे। और बीच में आपको सेंटर अलाइनमेंट यानी कि बीच से लिखने को हम सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं, जिसको हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो हम CTRL +E का इस्तेमाल भी करके हम ला सकते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट और सेंटर तो हम समझ गए हैं। अब यहाँ देखते हैं हम राइट ऑप्शन, राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन। अब ये राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन है जो हमको लिखने के लिए देता है राइट साइड से, और राइट साइड में लिखने को हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट, जो हम यहाँ से क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो कीबोर्ड से हम टाइप करके, कीबोर्ड से बटन दबा करके Ctrl+R का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या है? जस्टिफाई लेफ्ट समझ गए, राइट समझ गए, सेंटर समझ गए। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट मीन्स इस विंडो से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने को हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। जो अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए एक लाइन लिख दी है, दूसरा लाइन लिखे, तीसरा लाइन लिखे, जो एक बराबर नहीं है, 3 लाइन लिखे एक बराबर में नहीं है, कोई ऊपर है, कोई बड़ा है, लंबा है, कोई छोटा है, तो हम इसको अलाइन करने के लिए हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। और यहाँ से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या नहीं तो शॉर्टकट हम इस्तेमाल करेंगे Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे, जो है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, अब यहाँ नीचे हम आते हैं और ये है हमारा वर्क स्पेस। ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा वर्क स्पेस, काम करने की जगह। काम करने की जगह, वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस समझ गए कि हम जो काम करने की जगह होती है उसको वर्क स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पर वर्क स्पेस के ठीक ऊपर में आपको दिखाई देगा रूलर, जो आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल रूलर है। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्क्रॉल बार आपको दो ऑप्शन मिलेंगे स्क्रॉल करने के लिए, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। अब नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ हमको मिलता है स्टेटस बार। ये है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार इस एरिया में हमको देखने को मिलता है हमारे कितने पेज हो चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट है मेरा कितना पेज का है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद और जो हम यहाँ स्क्रीन पर जितने भी टाइप कर चुके हैं लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स या व्हाट डू यू कॉल पैराग्राफ्स, वो कितने वर्ड्स के हैं वो हमको यहाँ पर काउंट करके मिलेंगे। अगर मान लीजिए हम 100 वर्ड लिख दिए मगर हमको पता नहीं है कितने वर्ड है, कोई हमसे पूछता है कि कितने वर्ड लिख चुके हैं आप, तो किस तरह से पता करेंगे? इस एरिया में हम जा करके देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कितना वर्ड्स हो चुका है। तो आज के क्लास में हम समझे हैं व्हाट डू यू कॉल दैट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो और उसके पार्ट्स के विषय में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो हम समझे यहाँ पर रिबन, इस एरिया में कहते हैं हम रिबन। अब रिबन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है टैब्स और एक है ग्रुप्स। ऊपर वाला एरिया फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रिटर्न, रिव्यू, ये सब क्या है? ये टैब्स। और टैब्स के अंदर ये बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनको कहते हैं ग्रुप्स। ओके।